Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish World. This is Uwais Ahmed. Assalamu alaikum. जी व्यूवर्स, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 6 सिंगल नेशनल करिकुलम के नेक्स्ट यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं और वो है जी यूनिट नंबर 3 द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये एक बहुत ही शानदार पोम है और इस यूनिट के ऊपर एज़ यूजुअल 2 वीडियोज़ बनाई जाएँगी। एक वीडियो में इस पोम को डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो सवालात हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह वो इंशाल्लाह डिस्कस किए जाएँगे और सेकंड वीडियो जो है वो इस यूनिट की एक्सरसाइज़, कंप्लीट एक्सरसाइज़ पर मुश्तमिल होगी। तो बढ़ते हैं फर्स्ट लेक्चर की तरफ। जी सबसे पहले है जी प्री रीडिंग कबल अज मुतालिया। इसमें है जी कंपेयर द गिवन 2 पिक्चर्स, शेयर योर कंपैरिजन विद योर क्लासमेट्स। दी गई 2 तस्वीर का मुवाजना करें और अपने हम जमातों के साथ अपने मुवाजने को शेयर करें। तो ये फर्स्ट पिक्चर है जी। एक 2 घर हैं, देयर इज़ अ पॉन्ड और स्विमिंग पूल भी हो सकता है एंड अ बॉय हु इज़ वाटरिंग द प्लांट। ठीक है जी। एंड द अदर वन पिक्चर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ नेचर। देखें जी, ये रोड है जिस पे ट्रैफिक रवां दवां है, रोड साइड पे घर हैं, ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, बहुत सारा, मतलब इसको एक्सप्लेन करना भी बहुत ही शानदार है। ये आपकी एक क्लासरूम एक्टिविटी होगी और इसे आपने एक्सप्लेन करना है। ओके जी, नेक्स्ट हैं जी क्विक क्वेश्चंस, फौरी सवालात। हमारे पास यहाँ पर 2 सवालात हैं जी, इनके हमने जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। अच्छा तो व्यूअर्स, ये 2 सवाल बहुत ही अहम हैं। इनमें सबसे पहला है जी, हाउ डज द एनवायरनमेंट अफेक्ट आवर लाइफ। माहौल हमारी जिंदगी को कैसे मुतासिर करता है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैन मेक अस सिक। माहौल की गंदगी हमें बीमारी लगा सकती है। एटमॉस्फेयर गैसेस प्रोड्यूस स्मोक दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी एंड आई डिजीजेस। माहौल की गैसें जो हैं वो स्मोक पैदा करती हैं जो सांस और आंखों की बीमारियां लगाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप एनवायरनमेंट क्लीन। आप माहौल को साफ कैसे रखेंगे, कैसे रखते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट व्हाट दे सी इन द अबव पिक्चर्स। अब देखें, जो हमने 2 पिक्चर्स अभी डिस्कस की हैं, इसके बारे में आपके असातिज़ा कराम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है। देन आस्क देम टू डिस्कस दिस पिक्चर विद स्टूडेंट्स सिटिंग नेक्स्ट टू देम। और फिर जो आपके साथ बच्चे बैठे होंगे, आपने उन्हें कहना है कि आपको कहा जाएगा कि आप जो है इस तस्वीर को शेयर करें कि आप एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो जो आपके ज़हन में आएँगे वो आप मेंशन करेंगे। अच्छा जी, अब इस नज़म को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पोएट हैं विलियम बटलर यीट्स। विलियम बटलर यीट्स ने बहुत ही खूबसूरत ये पोम लिखी है। ये इन्होंने 1888 में ये नज़म लिखी थी और अच्छा, ये बेसिकली आयरिश पोएट हैं, ये आयरलैंड के रहने वाले थे। इनका जो बचपन था वो बेसिकली हमारी जो पोम है वहाँ पर, जो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, वो वहाँ पर रहा करते थे। इनकी टीनेज वहीं पर गुजरी। तो अब जब ये मैच्योर हो गए अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने कामयाबियाँ समेट लीं, तो अब इनका दिल करता था कि दोबारा मैं अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिकॉल करना चाहते थे। दोबारा वहाँ जाना चाहते थे, वहाँ के सुकून को, पीस को, नेचर को, वो उससे फैसिलिटेट होना चाहते थे। तो उस पर उन्होंने ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़म लिखी। ये नज़म हमें फ़ितरत से मोहब्बत के बारे में बताती है, चीज़ों की खूबसूरतियों के बारे में बताती है। अच्छा, ये बेसिकली 12 लाइन्स पोम है और इसमें क्या है जी, 3 स्टैंज़ाज़ एंड देयर आर 3 स्टैंज़ाज़ एंड ईच स्टैंज़ा हैज़ 4 लाइन्स। अब जो 4 लाइन स्टैंज़ा होता है दैट इज़ कॉल्ड क्वाट्रेन। क्वाट्रेन कहते हैं रबाई को। रबाई 4 सत्री स्टैंज़ा कहलाया जाता है। तो ये रबाइयाँ हैं जी, क्वाट्रेन है, 3 क्वाट्रेन्स हैं। देयर आर 3 क्वाट्रेन्स। अच्छा, अब राइमिंग स्कीम क्या है? पोएट ने क्या किया, नज़म की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उसमें एक रिदम डालने के लिए उन्होंने एक राइमिंग स्कीम दी। राइमिंग स्कीम आप थोड़ा-सा समझिए, ये देखें। ये जो आखिरी वर्ड होता है वो जिस साउंड पे ख़त्म होता है उसे हम फिर एक लेटर का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर था इनिसफ्री,
हमने ए, ई, फ्री। अब अगर फ्री का एफ खत्म कर दें तो री बनेगा, ठीक है, री। आर खत्म कर दें तो ई बनेगा। अच्छा, ई साउंड पे खत्म हो रहा है ये पहली लाइन, तो हमने इसे ए दिया। दूसरा देखिए, मेड। अब मेड में डी साउंड पे खत्म हो रहा है, तो हमने ए, ये इससे नहीं मिलता जुलता, इसलिए इसे बी कहा गया। लेकिन आगे देखें बी, अब बी में से बी लेटर जो है साउंड वो खत्म कर दिया जाए तो ई बनता है, जैसे यहाँ इनिस्फ्री में बना था। तो यानी कि ये फिर सेम हो गया ए। और इधर देखें ग्लेड सॉरी, जैसे मेड और ग्लेड। तो आप यहाँ पर मुलाहिजा कीजिए कि ये जैसे बी था तो ये भी बी है। तो हर क्वार्ट्रेन जो है वो राइमिंग स्कीम क्या रखती है, ए बी। नेक्स्ट है जी, ये एक लिरिक है, नज़म है और पेस्टोरल पोम है, मतलब इसमें देहाती पस मंज़र है, ठीक है, फितरत का, गांव का मनाजिर है इसके अंदर, ये बयान किया गया। अब बढ़ते हैं जी हम अपनी इस खूबसूरत पोम की तरफ। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। जी, मैं उठूंगा और अब जाऊंगा, मैं इनिस्फ्री जाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबन बिल्ड देयर। ये देखें जी, ये इसकी बात कर रहे हैं कि वहां पर मैं एक छोटा सा घर, एक छोटी सी झूंपड़ी वहां पर क्या कहते हैं जी, बिल्ड देयर, वहां पर बनी हुई है, ऑफ क्ले, मट्टी की, ये चिकनी मट्टी होती है। एंड वॉटल्स मेड। अच्छा जी, वॉटल्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली एक खास किस्म का पौधा है, उसकी टहनियाँ। अब ये देखें, अगर आप इस झूंपड़े की ये छत को देखें तो ये आपको ऐसे लग रहा है कि ये टहनियों से बनी हुई है। ये बेसिकली वॉटल्स होती हैं, एक ख़ास किस्म के पौधे की टहनियाँ होती हैं जिनके साथ ये छत को बनाया जाता है। तो यहाँ पर वो कहता है जी, मट्टी का और वॉटल्स जो टहनियाँ हैं उससे बना हुआ एक घर होगा। 9 बीन रोज। अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी, चूंकि एक गांव है, वहां पर सर्वाइवल के लिए खाने की ज़रूरत होती है, तो वो कहते हैं कि वहां पर 9 फलियों की कतारें, बीन्स की कतारें होंगी, मतलब ज़मीन पर ये बीन्स उगे हुए होंगे अपने मतलब सर्वाइवल के लिए, खाने पीने के लिए, तो वो 9 हैं। अच्छा, विल आई हैव देयर, वहां पर मेरे पास 9 बीन्स, फलियों के दाने की 9 कतारें होंगी। अ हाइव ऑफ द हनी बी। जी, हाइव बोलते हैं ये छत्ता, जिसमें शहद की मक्खियां जो हैं वो अपना शहद इकट्ठा करती हैं, बनाती हैं। तो यहाँ पर भी अपने सर्वाइवल की बात हो रही है कि वहां पर एक शहद की मक्खियों के लिए छत्ता होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शायर ये कहना चाह रहे हैं कि वो शहरी जिंदगी से थके हुए हैं, शोर, परेशानियां, हर तरफ काम, गहमा गहमी। तो वहां पर वो कहते हैं लिव अलोन, मैं अकेला रहूंगा पुरसुकून होने के लिए। इन द बी लाउड ग्लेड। अच्छा जी, अब जो मक्खियां, शहद की मक्खियां, वो जब उड़ती हैं तो वो एक साउंड पैदा करती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं वहां पर अकेला हूंगा, लेकिन वहां पर जो आवाज होगी वो सिर्फ उन शहद की मक्खियों की बुलंद आवाज, भिन भिनाने की आवाज होगी। ग्लेड, जंगल के बीचों बीच, यानी जंगल के बीच में मैं उन शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट के दरमियान अकेला रहूंगा। नेक्स्ट क्वार्टरेन देखिए। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। आप देखिए, पोइट जो हैं वो बड़े ही मतलब शहरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और वो फिर अपनी मेमोरी भी रिकॉल कर रहे हैं, अपने बचपन को भी, और उसके अलावा ही वांट्स सम पीस। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर मुझे सुकून मुयस्सर होगा। फॉर पीस कम्स अ ड्रॉप इन स्लोली। बहुत ही खूबसूरत बात, वो कहते हैं जी, ये ऐसा अमन है जो आहिस्ता आहिस्ता आता है। सुकून हमेशा आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, और वो भी सिर्फ जब आप उसे महसूस करते हैं। अच्छा जी, अब वो इसकी एग्जांपल देंगे कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। अब देखें, वो कहते हैं जी, वेल्स यहाँ पर मुराद पर्दा होता है, और यहाँ वेल्स से मुराद है सुबह की धुंध। तो वो कहते हैं जैसे सुबह की धुंध आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहां पर झींगर गाते हैं, मतलब अपनी आवाज पैदा करते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। अच्छा जी, आधी रात की चमक होगी, सब कुछ चमक रहा होगा। तो पोइट जो है वो ना सिर्फ दिन की रोशनी को एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि वो रात को भी एंजॉय कर रहे हैं। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर की अर्गवानी, जामनी चमक भी होगी। तो आप देखें, दिन के बेसिकली तीन हिस्से होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो वो यहाँ पर तीनों औकात से लुत्फ अंदोज होने की बातें कर रहे हैं कि सुबह भी, दोपहर भी और आधी रात भी बहुत ही शानदार होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेंट्स विंग्स। लिनेट जो है ये एक परिंदा है, इंग्लिस्तान की एक चिड़िया है, खास किस्म की चिड़िया होती है। और वो कहते हैं कि शाम जो होगी वो लिनेट के से भरी होगी, मतलब वो उड़ती फिरेंगी शाम के वक्त। तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर होगा शाम को भी देखने का। तो इंसान जो है ना, वो
नेचर की तरफ उसका झुकाव है। आप जब भी परेशान होते हैं, आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, जब भी कोई घर में मतलब एक टेंस सी होती है, आप क्या करते हैं जी, इस घर में हमारे पेरेंट्स कहते हैं जी, चलें जी हम नॉर्दर्न एरियाज़ चलते हैं, चलें जी हम किसी देहाती इलाके की तरफ चलते हैं। बेसिकली इंसान जो है ना वो फ़ितरत के साथ जुड़ा हुआ है। तो शायर ने भी इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इसकी अक्कासी की है। आखिरी रबाई है, आई विल अराइज़ एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज़ नाइट एंड डे, हमेशा के लिए, दिन-रात के लिए। मतलब शायर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इस ज़िंदगी से, इस मसरूफ़ ज़िंदगी से। तो वो कहते हैं मैं उठूँगा और चला जाऊँगा। आई हियर लेक वाटर, मैं झील के पानी को सुनता हूँ। लैपिन बहता हुआ विद लो साउंड्स बाय द शोर। अब ये देखें, ये लेक झील बह रही है। तो वो कहते हैं कि जब मैं अंदर रिहाइश पज़ीर हूँगा, तो मैं यहाँ पर झील का बहते हुए जो पानी है आहिस्ता-आहिस्ता आवाज़ में किनारे पर मैं वो भी सुनूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें कि इस पोम में ऑडिटरी इमेजरी जो है मतलब सुनने के बातें जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। शायर ने सुनने को बयान किया है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, आवाज़ें, साउंड्स वो सुन रहे हैं। आई हियर व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, वो कहते हैं जब मैं सड़क के बीच में खड़ा होता हूँ, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर सुरमई फर्श पर, पटड़ी पर, आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो मैं ये सब सुनता हूँ दिल की गहराइयों से। क्या खूबसूरत बातें की हैं। उन्हें ये सारी आवाज़ें, वो चाहे शहद की मक्खियों की हों, वो चाहे झींगर की हों, ठीक है जी, वो चाहे आधी रात की चमक हो, वो दोपहर की अरगवानी, जामनी चमक हो, या रात के उस लिनेट के परों की आवाज़ें हों, ठीक है जी, झरने की, झील के पानी के बहने की, वो कहता है जी मैं वहाँ पर खड़ा उन सब से लुत्फ़ अंदोज़ होऊँगा। उसके बाद है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तफ़हीम इबारत, ठीक है जी। रीड द मीनिंग्स द फॉलोइंग वर्ड्स, मदरजा ज़ेल अल्फाज के मानी हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हैं जी वॉटल्स, मैंने जैसे आपको बताया था ये टहनियाँ हैं, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब तामीरी मवाद है। ग्लेड है जी वादी, ग्रासलैंड जहाँ पर घास सब्ज़ा होता है। ग्लिमर चमक है, शाइन चमक। लिनेंट ये एक परिंदा है जो इंग्लैंड में पाया जाता है, अ बर्ड। और लास्ट पे है पेमेंट्स, सड़क की पटड़ी है। पेव्ड पुख्ता पाथ, रास्ता है, एट द साइड ऑफ अ रोड, जो सड़क के किनारे पर होता है, जिसे फुटपाथ भी कहते हैं, फॉर पेडेस्ट्रेन्स, पैदल चलने वालों के लिए। तो यहाँ पर हमारे यूनिट 3 की फर्स्ट वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, हर पॉइंट समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साथी कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नाफ़।